नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। वात्सल्य कन्या शाला में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 में यूनिट नंबर 7 सुभाषितानि का अभ्यास करेंगे। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणे किं प्रयोजनम। यानी कि हाथ का जो घरेणा यानी कि ऑर्नामेंट्स होता है वो सच्चा दान होता है, और जो गले का ऑर्नामेंट्स होता है वो सच्चा होता है, और कान का जो ऑर्नामेंट्स होता है वो सच्चा ज्ञान होता है। तो और ऑर्नामेंट्स किस काम के हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हाथ का और गले का और कान का घरे ऑर्नामेंट्स की बात की गई है। The ornaments of hands is donation. The ornament of throat is truth. The ornament of ears is knowledge. Then of what use are other ornaments? अब हम दूसरा देखते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेरः पिक काकयोः वसन्तसमयः प्राप्तेः काकः काकः पिकः पिकः। इसमें क्रॉ और कुक की बात की गई है। क्रॉ भी काला होता है और कुक भी काली होती है। कृष्ण यानी कि ब्लैक। काका और पिक यानी ये दोनों हैं वो काले रंग के होते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस है? यानी कि वसंत ऋतु के समय में वो क्रॉ क्रॉ है और कोयल कोयल है। A crow is black, a cook is black. What is the difference between a crow and a cook? When spring time arrives, a crow is a crow and a cook is a cook. यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्था क्रिया चित्ते वाण्यां क्रियां च साधुना मेक रूपता। इस सुभाषित में ये सत्पुरुष की बात की गई है कि वह मन वचन और कर्म से एक समान होते हैं, कि जैसा उसका मन होता है तैसी भी उसकी बोली होती है, और जैसी उसकी बोली होती है वैसी वो सत्पुरुषों की क्रिया यानी कि काम होता है। तो मन वचन और कर्म से वो सज्जन यानी कि पुरुष है वो एक समान होता है। Just as the mind, the speech is just as the speech. The action is there is uniformity in the thoughts, speech and action of good people. सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। इस सुभाषित में माता और पिता की बात की गई है। माता पिता को यहाँ हमेशा के लिए पूजनीय माना जाता है, यानी कि पूजा करनी चाहिए, और माता पिता ने जो कार्य किए हैं उसको हमने अमूल्य गणने चाहिए, यानी कि अच्छे रखने चाहिए। यानी कि माता है वो सारे तीर्थों के स्वरूप माने जाते हैं और पिता है वो सारे देवों के स्वरूप माने जाते हैं, यानी कि माता पिता को नमन करना चाहिए। Mother is the symbol of all pilgrimages and father is the symbol of all gods. Therefore, one must make all effort to worship mother and father. सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इस सुभाषित में कहा गया है कि विद्या की जो इच्छा रखने वाला है उसको सुख का त्याग करना पड़ता है, और जो सुख की इच्छा रखने वाला होता है उसको विद्या प्राप्त कहाँ होती है, तो विद्या का भी त्याग करना पड़ता है। यानी कि जो सुख की इच्छा रखने वाला होता है उसको विद्या कहाँ से मिलती है, और
विद्या की इच्छा रखने वाला होता है उसको सुख कहाँ से मिलता है। A person who desires comfort, he must give up knowledge, and person who desires knowledge, he must give up comfort. From where, how can one desiring comfort get knowledge, and from where can one desiring knowledge get comfort?